मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़बराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लिमान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन की 50वीं सालगिरह पर वो खुद पार्लियामेंट में गए। आपका शुक्रिया, आप हमें मौके दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर की उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कौन कौन से उलमा कराम अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम तयन करना चाहते हैं कि हमें कौन कौन रहनुमाई करेगा। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन को भी सुनेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़बराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि आइन की 50वीं सालगिरह पर वो खुद पार्लियामेंट में गए। आपका शुक्रिया, आप हमें मौका दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर की उनका शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कौन कौन से उलमाए किराम अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तयन करना चाहते हैं, हमें कौन कौन रहनुमाई करेगा। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन भी उनको भी सुना जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि आइन की 50वीं सालगिरह पर वो खुद पार्लियामेंट में गए। आपका शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर की उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कौन कौन से उलमा कराम अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तयन करना चाहते हैं कि हमें कौन कौन रहनुमाई करेगा। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन को भी सुनेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़बराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन की 50वीं सालगिरह पर वो खुद पार्लियामेंट में गए। आपका शुक्रिया, आप हमें मौका दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर की उनका शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कौन कौन से उलमाए किराम अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तयन करना चाहते हैं कि हमें कौन कौन रहनुमाई करेगा। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन को भी सुनेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्की से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हो गए। आपको अपडेट करें। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़बराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी वकील को नहीं सुनेंगे, ये वाजे कर रहे हैं। तकी उस्मानी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेज़ात मिली। अगर इन सब का बगौर जायज़ा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। इन तमाम दस्तावेज़ात को नहीं देख सका, वो मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज़ है हमें निशानदही करें और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है। अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी गलती से बालातर नहीं हूँ। अदालत ने मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती शेर मोहम्मद और मौजूद उलमा से मुआवनत लेने का फैसला कर लिया। साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर जमात इस्लामी के फरीद पराचा भी सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 7 और 42 को हज़फ किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी की मुकदमे से दफ़ात ख़त्म करने के हुक्म में भी तरमीम की इस्तदा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़े। इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। अदालत ने सेक्शन 298C को मद्देनजर नहीं रखा। मौलाना तकी उस्मानी ने कहा कि मामला ऐसा हो तो लंबे फैसले लिखने पड़ते हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 फरवरी का फैसला नजरसानी के बाद पीछे रह गया, अब आगे देखना चाहिए। अगर सब उलमा की राय फैसले में शामिल होती तो फैसले की किताब बन जाती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्टम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले पर मजहबी जमातों उलमाए किराम ने राय दी है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सब आपके सामने। मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्टम पर बुला लिया है। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले पर मजहबी जमातों उलमाए कराम ने राय दी है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सब आपके सामने हैं। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी की गुजारिशात की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट पूरे फैसले पर नजरसानी करे। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट उलमाए किराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का खत मिला था और वज़ीर आज़म ने भी हिदायत दी थी। जाहिर है दूसरी नजरसानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आए हैं। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए तो फरीक़ैन अदालत में और वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि वजाहत करना चाहता हूं कि जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेज़ात मिली हैं। अगर इन सब का बगौर जायज़ा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। इन तमाम दस्तावेज़ात को नहीं देख सका, वो मेरी कोताही है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती फैसले में जो गलतियाँ और एतराज़ है हमें निशानदही करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है और अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्टम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले पर मजहबी जमातों उलमाए किराम ने राय दी हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सब आपके सामने हैं। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी की गुजारिशात की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट पूरे फैसले पर नजरसानी करे। आपको ये भी बताएं कि केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट उलमाए किराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का खत मिला था और वज़ीर आज़म ने भी हिदायत दी थी। जाहिर है दूसरी नजरसानी तो नहीं हो सकती, इसलिए ज़ाब्ता दीवानी के तहत आपके सामने आई है। फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए तो फरीक़ैन अदालत में और वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। मामला मजहबी है तो उलमाए किराम को सुन लिया जाए।